दोस्तों, आज क्लाइमेट चेंज, जिसको हम अक्सर खबरों में सुनकर नजरअंदाज कर देते हैं, वो एक डरावना सच है। और ये इतना भयानक है कि आने वाले कुछ ही सालों में भारत की इकोनॉमिक कैपिटल कहे जाने वाला शहर यानी कि मुंबई पूरा पानी में समा जाएगा। जी हाँ, जो एक बार इसने जल समाधि ले ली तो ये मान लीजिए कि फिर इस शहर को वापस खड़ा करना नामुमकिन है। और अगर आपको अभी भी कोई आम वीडियो लग रहा है ये, जिसका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है, तो जरा वीडियो को खत्म करके हमें कमेंट में जरूर बताना कि क्या आपकी भी रूह कांपी या नहीं, क्योंकि हम बताएंगे कैसे आज 28 साल बाद डूब जाएगी मुंबई। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल ज्यादातर लोगों के हर वक्त एसी में रहने की वजह से पूरा मुंबई पानी में डूब जाएगा। इसे समझने के लिए आइए थोड़ा पहले चलते हैं, जब मुंबई में कोई नहीं रहता था। तब यहाँ मछुआरों ने सबसे पहले खुद को बसाया था, जो यहाँ के समुद्र से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। लेकिन इधर कुछ सालों में समुद्र के पास बने हुए इनके ठिकाने में ही पानी अंदर समा चुके हैं, जिसकी वजह से इन्हें वो इलाके खाली करके हमेशा के लिए मुंबई छोड़कर जाना पड़ा। अब आप खुद देख सकते हैं कि वो लोग जिन्होंने इसकी नींव पर पहला कदम रखा था, उनके भी पलायन करने का समय आ गया है। तो बाकी मुंबई कैसे टिकेगी? अगर समय रहते हम सतर्क नहीं हुए तो 2050 तक मुंबई के कोलाबा, सैंडहर्ट्स रोड, कालबा देवी और ग्रांट रोड एरिया का 70% भाग पानी में डूब सकता है। वहीं सबसे पॉश कफ परेड का 80% भाग पानी में समा सकता है, जिससे भारत की सबसे बड़ी आबादी वाला शहर पानी के अंदर हो जाएगा। और वो भी क्यों ना, हमने और भी कोई उपाय तो नहीं छोड़ा जिससे प्रकृति हमारा साथ दे, क्योंकि पिछले 10 सालों में मुंबई का करीब 18 इंच का एरिया पानी के अंदर आ चुका है और ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। इसका एक कारण वहां पर पेड़ों की लगातार कटाई भी है। दोस्तों, मुंबई भले ही फुली डेवलप्ड शहर है, जहां पर बड़ी बड़ी इमारतें और पॉश लाइफस्टाइल है, मगर साथ ही शहर में एक जंगल भी है, जिसमें वन्य जीवन के साथ कई जानवर और पेड़ पौधे भी हैं। इस जंगल का नाम आरे जंगल है और ये मुंबई में 2000 एकड़ में फैला हुआ है। आप इसको इस शहर का फेफड़ा भी कह सकते हैं, क्योंकि सभी मुंबईकर्स इस जंगल के लगे पेड़ों की वजह से ही फ्रेश ऑक्सीजन ले पाते हैं। मगर हाल ही में यहाँ की गवर्नमेंट ने रातों रात 2500 पेड़ काट डाले। आपको बता दें कि इन पेड़ों को यहाँ पर उगने के लिए कई साल लगे थे, जिसको आधुनिक तकनीक मशीन से सरकार ने फौरन काट दिया। अब जब इसकी शिकायत की गई तो हाईकोर्ट ने कहा कि आप पेड़ तो काट दिए तो कोई बात नहीं, इसके बाद आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए और कोई पेड़ दोबारा नहीं काटे जाएंगे। खैर, ये भी एक धोखा ही है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि इनके काटने से मुंबई कैसे डूब सकती है, तो शायद आपने इतना तो पढ़ा ही होगा कि पेड़ अपनी जड़ों से मिट्टी को बांध के रखते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी में मौजूद पानी भी वहीं इकट्ठा रहता है। इसके अलावा पेड़ अपने आसपास का टेम्परेचर भी कम रखते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं हो सकती। अब सिर्फ मुंबई में 2500 पेड़ काट दिए गए, तो ऐसे में पूरी दुनिया में कितने पेड़ काटे जा रहे होंगे और उन सब की वजह से कितनी गर्मी बढ़ रही होगी, वो आप देख ही रहे हैं। अब जब गर्मी बढ़ रही है तो समुद्र की बर्फ भी पिघल रही है। बर्फ पिघलकर पानी बनता है और जैसा कि आप जानते हैं कि मुंबई 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। जब जब बर्फ पिघल के गिरती है तब तब मुंबई में 1 इंच पानी ऊपर हो जाता है। और यकीन नहीं तो आप बारिश के मौसम में मुंबई की हालत देख लीजिए। एक बारिश में ये शहर पानी के अंदर समाया हुआ अटलांटिस शहर जैसा लगने लगता है। इसके अलावा मुंबई को पानी में डूबने की चेतावनी बहुत बार मिल चुकी है। यूएन की रिपोर्ट की माने तो 2050 तक दुनिया के कई शहर पानी के अंदर आकर समाप्त हो जाएंगे, जिनमें से एक मुंबई भी है। बल्कि मुंबई तो 100% पानी में आने वाली है, ऐसा उस रिपोर्ट में कहा गया है। साथ ही ये चेतावनी बीएमसी ने भी दी है। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों में ही मुंबई में 3 बार साइक्लोन आ चुका है, जो कि बहुत ही चिंताजनक बात है। साल 1891 के बाद 3 जून 2020 को पहली बार मुंबई में निसर्ग तूफान आया था, जिससे काफी नुकसान हुआ था। उसके बाद से 2 और साइक्लोन का सामना मुंबई कर चुकी है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज का मुंबई पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। जो शहर बड़ी बड़ी इमारतों के ऊपर राज करता है, अगर उसमें इतनी जल्दी जल्दी साइक्लोन आने लगेंगे तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे, आप खुद ही सोचिए। दोस्तों, इन्हीं सभी समस्याओं के चलते मुंबई और उसकी बीएमसी ने यहाँ पर रहने वाले लोगों से सुझाव मांगे, जिसमें लोग ये बता सकते हैं कि मुंबई कैसे इस क्लाइमेट चेंज और बढ़ते पानी के स्तर से बच सकती है। इसको लेकर एक वेबसाइट भी बनाई गई थी, जिस पर लोग अपने सुझाव छोड़ सकते थे। मगर ये काम भी मुंबई में सिर्फ कागजों और वेबसाइट पर ही होकर रह गया। और इसी खतरे को मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र सरकार भी चौकन्नी हो चुकी है।
जिसके लिए हर दिन में मुंबई में कुछ ऐसे फैसले लिए जाते हैं जिससे आगे चलकर इस शहर को पानी में डूबने से बचाया जा सके। आपको अभी की घटना बताएं तो जब मुंबई के खतरे को यहाँ के कमिश्नर ने गौर से देखा तो उन्होंने खुद मुआयना करते हुए कहा कि पिछले कुछ समय में मुंबई के क्लाइमेट में काफी बदलाव देखने को मिला है। 2 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें, महानगर में जल जमाव, टेम्परेचर का बढ़ना, एयर पोल्यूशन और उसके साथ साथ न जाने कितने तरह के पोल्यूशन सब मुंबई में तेजी से बढ़ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि मुंबई को बचाने के लिए राज्य सरकार, बीएमसी, एमएमआरडीए और अन्य संस्थाओं को आगे आना होगा, वरना शहर को डूबते हुए देखने के लिए तैयार हो जाओ। इसके साथ ही साथ उनका ये मुंबई में जो क्लाइमेट चेंज का असर ये है कि जो आमतौर पर जून, जुलाई, अगस्त में बारिश होती है, वहीं बारिश अब 17 मई को ही हो गई। और ऐसी वैसी नहीं, पूरी की पूरी 214 मिलीमीटर की बारिश, जो कि आमतौर पर बारिश के मौसम में देखने को मिलती है। और ये यही नहीं रुका, बरसात बढ़ने के साथ ही हर दिन 100 से 200 मिलीमीटर ज्यादा बारिश होने लगी है, जबकि आमतौर पर 70 से 80 मिलीमीटर बारिश होती थी। मुंबई में जहां बारिश ने पानी भर के डुबाने का फैसला किया है, वहीं यहाँ हर साल टेम्परेचर भी काफी बढ़ रहा है। आपको बता दें कि पिछले 1 दशक में तापमान में काफी तेजी देखी गई है। अब अक्टूबर और नवंबर में तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, यहाँ तक कि रात में भी गर्मी बढ़ रही है। 1 दशक पहले 35 डिग्री सेल्सियस तक रहने वाला टेम्परेचर अब 35 से 40 डिग्री के बीच पहुंचने लगा है। 45 डिग्री सेल्सियस को खतरनाक माना जाता है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है साकीनाका मेट्रो स्टेशन के पास बड़ा तापमान। यहाँ साल 2005 से 2010 के बीच तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहता था, जो अब बढ़कर 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। और यही जो गर्मी 10 साल में 5 डिग्री बढ़ चुकी है। आने वाले समय में हमारे पास सिर्फ 40 साल बचेंगे जिसमें टेम्परेचर 7 डिग्री पहुंच जाएगा। और आपको बता दें कि 70 से 75 डिग्री पर पहुंचकर एक ह्यूमन बॉडी चलने लगती है। तो अभी तो बढ़ते टेम्परेचर की वजह से सिर्फ ग्लेशियर ही पिघल रहे हैं, मगर एक दिन आएगा जब हम सभी पिघल जाएंगे। इसलिए दोस्तों, हमारा कहना है कि पर्यावरण और पेड़ों की रक्षा करो, क्योंकि मुंबई तो शुरुआत है, लेकिन जैसे फैक्ट सामने आ रहे हैं, जल्दी भारत के 3 से 4 महत्वपूर्ण शहर पानी के अंदर होंगे। ऐसे में उनसे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, पेड़, पेड़ और पेड़। जितने ज्यादा पेड़ उस दुनिया में होंगे, उतने ही ज्यादा उस दुनिया में जिंदा रहने के चांसेस भी बढ़ेंगे। इसी के साथ हम चलते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। और हाँ, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या मुंबई का सच जानकर आपको हल्का सा सदमा लगा या नहीं। अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक किए बिना मत छोड़िएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसे जागरूक वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देता है।